अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था कि एक बच्चा जो है ना वो नहर में डूब गया। तो रोज़ाना इस तरह की हज़ारों खबरें आती हैं। तो आप लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को समझाते, बच्चों की केयर करते। बच्चे सिर्फ पैदा करने का काम नहीं है माँ बाप का, उनकी ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर आती है। तो देखें क्या नाम है, किसी का बच्चा जो है वो नहर में डूब रहा है, किसी का बच्चा अगवा हो रहा है, किसी का बच्चा जो है ना वो मिल नहीं रहा है, किसी का बच्चा घर से क्या नाम है बता के नहीं गया भाई वो कहाँ पर गायब है, माँ बाप को पता नहीं है 2 दिन 3 दिन। तो इस तरह जब होगा तो फिर आपको तो या तो बच्चे की लाश मिलेगी या फिर बच्चा इस हालत में मिलेगा क्या नाम है कि वो ज़हनी तौर पर टार्चर हुआ होगा, उसके साथ जुल्म ज़्यादती हो चुका होगा। तो हम लोग क्यों नहीं एहतियात करते, हम लोग क्यों अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो मेरी माँ बाप से गुजारिश है कि ये आपने जो बच्चे पैदा करके इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है ना, तो इस कारनामे को संभालें भी। हर रोज़ बच्चों के मरने की खबरें, हर रोज़ अगर आपने इस तरह बच्चों को ज़ाया करना है, यानी उनकी अब बचपन ज़ाया करना है, उनको बचपन में इस दुनिया से रुखसत करना है, तो फिर उनको पैदा करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप पाल नहीं सकते, अगर आप उनका ध्यान नहीं रख सकते तो आप पैदा क्यों करते हो। मैंने बहुत ज़्यादा बेहतियाती देखी है वालिदैन जो कर रहे हैं क्या नाम है, किसी को पता ही नहीं है, बाप काम पे है और बच्चे पता नहीं कहाँ पर है, माँ को भी नहीं होश। आजकल ये मोबाइल का बेड़ा गर्क हो, इस पर लगी हुई है माएँ। अपनी भाभी से बात भाभीयों से तो बात कम ही करती हैं, अपनी माँ से बात कर रही हैं, बहन से बात कर रही हैं, किसी और से बात कर रही हैं। इसी तरह क्या नाम है जो बाप है वो बेचारा काम पर है, उससे पता ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है। वैसे उसे भी खबर रखनी चाहिए। ज़्यादातर बाप तो बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, तो वो तो सब कुछ बीवी के भरोसे छोड़ते हैं ना। तो जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनके काबू भी नहीं आती और माएँ जो हैं वो पर्दे डालती रहती हैं कि नहीं 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 कहीं नहीं गया, बच्चा इधर ही है इधर ही है। तो खुदारा आप जो बच्चे पैदा किए ना इनका ध्यान रखें। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है सेफ्टी वाला कि जहाँ पर आपके बच्चे जाके नहर में नहा सके, कोई ऐसे स्विमिंग पूल नहीं है सेफ्टी वाले जहाँ पर जाकर नहा सके। तो इनकी हिफाजत आप खुद करें, अगर पैदा किया है तो हिफाजत करने वाली ज़्यादा अलग है, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ आपको दी गई हैं वो कम से कम आप तो पूरी करें ना। तो बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, कहीं पर बाइक के हादसा हो रहे हैं, कहीं पर डूब कर हलाक होने के हो रहे हैं, कहीं पर बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं होता कि बच्चों की बाहर क्या चाह रही है टसल, और यहाँ अंधेरे में आते हैं जाते हैं तो वहाँ पर उनको कोई मार देता है। तो ये सारी जिम्मेदारी आप खुद पूरी करें, माँ बाप पूरी करें। अगर माँ बाप नहीं पूरी करेंगे तो कौन करेगा उनकी जगह। तो खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करें। और ये जो बच्चे टोलियाँ बना के मरी निकल गए इन दिनों में सवात चले गए, नारायण कागान चले गए, गिलगित बिल्तिस्तान चले गए, कश्मीर चले गए। तो हमारा मुल्क ऐसा है कि जहाँ पर बच्चे टीनेजर जो हैं 20 साल से कम, जिनको इतनी समझ बूझ नहीं होती वो घूम सके, टोलियों की शक्ल में चाहे हों, नौजवान ही हों, फिर भी जैसे हालात है क्या नाम है दोस्त का गला काट रहा है। आज के दौर में तो अपने सगे रिश्तेदारों पर भी नहीं भरोसा कर सकते, तो आप कैसे अपने बच्चों को और दूसरे दोस्तों के साथ जाने देते हैं। कौन है आज के दौर में भरोसे के काबिल, आप मुझे बता दें। तो खुदारा अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी खुद लें, उनकी हिफाजत खुद करें, उनको समझाएं, उनसे बात करें, उनसे प्यार करें। उनसे सिर्फ मार और गाली ही इलाज नहीं है उन बच्चों का। उनके अंदर डर पैदा करें अपना, अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का। उनको बातें समझाएं, बताएं, उनको पास बिठाएं। ये तो नहीं ना क्या नाम है कि वो जी मानता नहीं है तो वो जो मर्ज़ी करे, फिर जब मर जाता है फिर सारे कर ला रहे होते हैं। तो इनकी ज़िंदगी अपने बच्चों की महफूज करें। और उसके अलावा जो है ना अपने आप को तकलीफ़ से बचाएं, दुख से बचाएं। किसी का एक ही बेटा है, वो खुदा न खास्ता नहर में डूब के मर गया, या उसको किसी ने मार दिया, या वो किसी रोड हादसे में चला गया, तो उसके पास क्या बचा। दुनियावी तौर पर तो कुछ नहीं बचता है क्या नाम है। बाकी देखने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है सबको, हम सब इंसानों को, हम उसी के भरोसे ज़िंदा हैं। लेकिन अगर कोई चला गया छोड़ के, अगर किसी का इंतकाल हो गया, अगर कोई बेमौत मारा गया, तो फिर सारी ज़िंदगी दुख कुर्ब में गुजरेगी। मैंने ये कर लिया होता, मैंने वो कर लिया होता। तो आप
کیا نام ہے، آپ کسی کے بھروسے نہ رہیں، نہ حکومت کے بھروسے رہیں، نہ کسی اور کے بھروسے رہیں. اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں، بیٹیوں کی بھی کریں اور بیٹوں کی بھی کریں. آج کے دور میں آپ کے بیٹے بھی محفوظ نہیں ہیں، بیٹیاں تو پہلے ہی محفوظ نہیں تھی. تو جیسے جیسے بیٹی بڑی ہوتی ہے اس کا دھیان رکھیں، اس کو اسکول لے کے آئیں واپس، خود لے کے چھوڑ کے آئیں، خود لے کر آئیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضروریات زندگی کی چیز ہے آپ اسے خود لا کے دیں. یہ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، ٹھیک ہے، دادی دادا کا حق ہے جو ان کے نزدیکی رشتے ہیں. اور ان کے علاوہ کسی رشتے پر بھروسہ مت کریں. اپنی بیٹی کو کسی بھی بڑے بندے کے ساتھ نہ بھیجیں، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے. تو اس موضوع پر پھر کسی دن بات ہوگی انشاءاللہ، پھر بات کرتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ، بائے بائے.